भारत में जिस तेजी से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, आम आदमी का जो रुझान है वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की तरफ तेजी से बढ़ा है। यही कारण है कि इन दिनों कई कंपनियां तेजी से अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को लॉन्च कर रही हैं और इस कड़ी में अब हॉप इलेक्ट्रिक भी शामिल हो गई है। हॉप इलेक्ट्रिक ने आज भारतीय बाजार में अपनी हॉप ऑक्सो इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च किया है। तो इस बाइक में क्या क्या खास फीचर दिए गए हैं, चार्ज होने पर ये कितने किलोमीटर चलती है, चार्ज होने में कितना समय लगाती है, इसकी बैटरी कितनी पावरफुल है, कितनी बचत होगी और एट द एंड इसकी कीमत क्या है, ये सारी चीजें आपको अगले 5 से 10 मिनट में हम बताएंगे। तो जानने के लिए बहुत कुछ है सेगमेंट में। मैं हूं श्रीधर मिश्रा और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। सबसे पहले इसकी की बात कर लेते हैं। तो ये जो इसकी की है वो आपको एक कार की तरह लगेगी, लगेगा ही नहीं कि बाइक की है। तो इसे जब आप ये प्रेस करेंगे तो ये चाबी खुल जाता है। ये फीचर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी डेमो है, इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। तो ये की हमने लिया और बाइक को हम ऑन करने के लिए चलते हैं। तो जैसे आप बाइक में लगाते हैं कि वैसे ही यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, ये लगाया कि और ये हमने किया ऑन होने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर ये सारे फीचर्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार पहले बाइक को देख लेते हैं कि बाइक देखने में कैसी है, बाइक का लुक कैसा है। तो बाइक को आप सामने से जब देखेंगे तो ये बाइक आपको नॉर्मल आईसी इंजन वाली कम्यूटर बाइक की तरह लगती है, यानी जो पेट्रोल से चलने वाली बाइक है वैसी ही लगेगी। आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि इलेक्ट्रिक बाइक के लुक वाइज कोई भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बहुत ही सिंपल लुक दिया है ताकि लॉन्ग टर्म में भी अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो देखने में आपको ये काफी अच्छी लगेगी। यहाँ पर कई सारे एजेस दिए गए हैं, इसको स्पोर्ट्स बाइक बनाने की कोशिश भी की है इन्होंने। हालांकि एक चीज जो यहाँ पर मैं देख रहा था वो ये है कि इसकी जो हेडलाइट है वो हेलोजन बल्ब दिया गया है, एलईडी बल्ब नहीं दिया गया है। तो कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश में भले ये इन्होंने कर दिया है, लेकिन इसे समझना ये जरूरी है कि एट द एंड ये चल रही है बैटरी पर और बैटरी हेलोजन बल्ब ज्यादा लेता है। तो ये एक चीज जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, हालांकि चलता रहता है। सामने की तरफ आपको ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। तो कंपनी का कहना है कि इससे उन्होंने 79,000 किलोमीटर तक ड्राइव किया है, राइड किया है और उसके बाद इसके सस्पेंशन को चेक किया गया, तो जो भी कमी थी उसको उन्होंने सही किया है। सामने की ओर यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और बाकी की बात करें तो साइड प्रोफाइल आप देखेंगे तो आपको होंडा की शाइन की तरह कहीं ना कहीं से थोड़ा सा एक पहली झलक में लुक देगी। यहाँ पर ऑक्सो की बैजिंग की गई है यहाँ पर, और ये जो एक तरीके से इनका डिजाइन है वो काफी देखने में अच्छा लग रहा है। हालांकि पूरी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की है, ये देखिए सारी चीजें प्लास्टिक की है। तो सीट जो है, सीट लंबी है क्योंकि कम्यूटर बाइक की तरह इनका एक तरीके से जो टारगेट है कि आम आदमी इसे चलाए, तो सीट बिल्कुल वैसी दी गई है जैसे कि आपको 125 सीसी सेगमेंट वाली बाइक्स में मिलता है, लंबी सीट दी गई है। पीछे यहाँ पर आपको एलईडी रियर लैंप मिलता है। इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको एलईडी मिलते हैं, यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब नहीं मिलते। हालांकि सामने जो है वो आपको हेलोजन लाइट मिलती है। यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिए गए हैं, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। अब बात, और एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा कि जो आप पूछेंगे कि भाई बाइक तो दिख गई, अगर ये इलेक्ट्रिक बाइक है तो बाइक चार्ज कहाँ होगी। तो बाइक को चार्ज करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको ये पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर आप चार्जर लगाएंगे और फिर ये आप इसे लगा के बाइक को चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जिंग के लिए यहाँ ऑप्शन दिया है, जैसे आप पेट्रोल वाली बाइक में, आईसी इंजन वाली बाइक में ऊपर की तरफ पेट्रोल भरवाते हैं, वैसे आप समझ लीजिए आपको यहाँ पर चार्ज के लिए लगाना होगा। अब ये इलेक्ट्रिक बाइक है तो क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको नॉर्मल बाइक के मुकाबले नहीं मिलती, तो ये दिखाते हैं। ये बाइक पर बैठा, इसका पोस्चर काफी अच्छा है, जो बैठने पर आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगी। 5'11" मेरी हाइट है, देखना पैर पूरा बैठ रहा है। लेकिन 5'5" और से ऊपर वालों के लिए तो अच्छी है, लेकिन 5'5" से अगर आप कम है तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। बाइक पर क्या क्या चीजें नहीं मिल रही हैं तो वो मैं दिखाता हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक है तो यहाँ पर कोई गियर नहीं दिया गया है, यानी कोई भी गियर नहीं है। जैसे आप स्कूटर को चलाते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसे चलाएंगे, स्कूटर जिसे हम आम भाषा में स्कूटी कहते हैं, वैसे बिल्कुल यहाँ पर कोई गियर नहीं है। अब जब गियर नहीं है तो यहाँ पर ब्रेक भी नहीं है, तो न ब्रेक है न गियर है, देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल खाली है, न गियर है न ब्रेक है, दोनों तरफ आप एकदम फ्रीली है। यहाँ पर आप जैसे स्कूटर को चलाते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ ब्रेक मिल रहा है, यहाँ ब्रेक मिल रहा है। इसके अलावा फ्रंट में जो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक के लिए मिलता है वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये देखिए, ये बस डिजाइन के लिए दिया गया है, यहाँ पर ओपन होने के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक झटके में आपको लगेगा कि यहाँ तो खोल के हमें फ्यूल रिफिल कराना है, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिल रहा। तो कमाल का एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक है तो इसमें आपको एक अलग चीज ही मिल रही है, न ब्रेक है न गियर है, क्लच लगाने का भी कोई सिस्टम नहीं है। बिल्कुल आराम से आप चिल होकर चलाइए जैसे आप स्कूटर को चलाते हैं। तो कुल मिला के जो फर्स्ट लुक है इस बाइक का, वो आपको बाइक देखने की तरह बिल्कुल लगेगी, लेकिन जब आप इसे चलाएंगे या जब इस पे बैठेंगे तो आपको सारी चीजें इसमें आपको स्कूटर जैसा ही मिलेगा। अब बात करते हैं बाइक के दिल की, जो है इसकी बैटरी। तो
बैटरी में क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको 3.75 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, लिथियम आयन की बैटरी मिलती है, जो यहाँ पर दी गई है बैटरी। कंपनी का कहना है कि ये IP67 सर्टिफाइड है, तो शॉक प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है, डस्ट प्रूफ भी है, यानी इस पे धूल का भी कोई असर नहीं पड़ता है, पानी का भी कोई असर नहीं पड़ता है, और इससे कोई शॉक का भी खतरा नहीं है। कंपनी ने जो अपने प्रेजेंटेशन में बताया वो ये कि इसकी बैटरी को उन्होंने आधे घंटे तक पानी में रखा और फिर इसे टेस्ट किया, यानी पानी के अंदर इन्होंने बैटरी को रखा है और आधे घंटे तक टेस्ट किया। तो कंपनी बिल्कुल एक तरीके से आपको एश्योरिटी दे रही है, चैलेंज दे रही है कि आप आराम से इसे चलाइए, पानी में भी अगर रहेगी ये बैटरी आधे घंटे तक कोई टेंशन नहीं है, आप इसको आराम से चला सकते हैं। तो ये कंपनी का दावा है कि बैटरी को लेकर ये काफी दावे कर रहे हैं। इसके अलावा जो इसका बेस वेरिएंट में है उसकी बैटरी पर कंपनी 4 साल की वारंटी दे रही है या 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी दे रही है, लेकिन जो इसका टॉप वेरिएंट है उसमें आपको 4 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर की गारंटी दे रही है इसकी बैटरी पर। तो एक तरीके से कंपनी ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात की है। हालांकि इसकी जो बैटरी रिसाइकिल है, बैटरी रिसाइकिल होते हैं कि आप कितनी बार चार्ज कर सकते हैं, जब हमने इसके बारे में पूछा तो अभी तक कोई उसका जवाब मिला नहीं है। तो ये बात थी बैटरी की। बैटरी के बारे में हमने आपको बता दिया कि इसमें लिथियम आयन बैटरी मिलती है जो यहाँ पर लगी गई है, IP67 सर्टिफाइड है, तो आपको धूल पानी किसी का भी टेंशन नहीं है, आराम से आप इसे चलाइए। अब बात करते हैं कि इसमें रेंज कितनी मिलेगी, यानी जब आप इसे चार्ज करेंगे फुल तो ये बाइक कितने किलोमीटर चलेगी। तो इसका जवाब है 150 किलोमीटर, यानी जब आप इस बाइक को फुल चार्ज कर देंगे तो एक बार में ये बाइक 150 किलोमीटर तक चलेगी। कंपनी का दावा है कि ये उनका ट्रू रेंज है, यानी जितना दावा किया जा रहा है उतना ही मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शंस है, और एक्सेप्शंस ये है कि इसमें अलग अलग मोड्स दिए गए हैं और उस अलग अलग मोड में आपको अलग अलग स्पीड मिलती है, और उस अलग अलग स्पीड पे रेंज डिसाइड होता है कि बाइक कितने किलोमीटर तक जाएगी। तो उसको समझने के लिए अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपको मोड्स दिए जा रहे हैं। राइडिंग मोड से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि इस बाइक को रिवर्स करने के लिए आपको किसी भी ताकत लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक रिवर्स फीचर मिलता है। यहाँ पर ये रेड कलर का जो बटन दिख रहा है, जब आप इसे प्रेस करेंगे और उसके बाद थ्रॉटल लेंगे तो बाइक अपने आप ऑटोमेटिकली पीछे जाने लगेगी, और जब आप यहाँ पर थ्रॉटल देंगे, इसे दबाने के बाद फिर जब थ्रॉटल देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर रिवर्स का फीचर दिया गया है, पार्किंग का बटन दिया गया है। अब मैं आपको इसके राइडिंग मोड्स के बारे में बताता हूँ, जिसे समझना सबसे जरूरी है। तो इसमें आपको इसका जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, और जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको 4 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। तो सबसे पहले बेस वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको मिलता है इको, पावर और स्पोर्ट। इको इसका बेस मोड है, यानी शुरुआती मोड है, उसमें आपको 45 kmph की टॉप स्पीड मिलेगी। इको में आपको 45 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलेगी। पावर मोड में आपको 65 kmph की टॉप स्पीड मिलेगी, और स्पोर्ट्स मोड में आपको 90 kmph की टॉप स्पीड मिलेगी। वहीं जिसका टॉप वेरिएंट है उसमें आपको इको, पावर और स्पोर्ट में सेम आपको स्पीड मिलती है, लेकिन इसमें एक नया चीज बढ़ जाता है, वो है टर्बो। और जैसे ही टर्बो मोड में आप चलाएंगे तो ये बाइक 4 सेकंड में 0 से 40 kmph तक की स्पीड को हासिल कर लेता है। और ये इसका गेम चेंजर है कि अगर आपको पावर चाहिए तो आपको इसकी टॉप वेरिएंट में मिलेगा जो टर्बो इसका मोड है, उसको दबाते ही ये बाइक 4 सेकंड में 0 से 40 kmph की स्पीड टॉप एक्सेलरेशन को पकड़ लेती है। अब आप सोच रहे हैं कि इस बाइक की बैटरी को चार्ज होने में कितना समय लगता है, तो 4 घंटे में ये 0 से 80% तक चार्ज हो जाती है। 5 घंटे में ये बाइक फुल चार्ज हो जाती है, और फुल चार्ज होने पर ये 150 किलोमीटर तक चल सकती है बिना रुके। यानी 5 घंटे में आप ये बाइक को फुल चार्ज कर सकते हैं, और फुल चार्ज करने पर आप 150 किलोमीटर तक चल सकते हैं। ऐसा अभी कंपनी का क्लेम है, हमने इसे चलाया नहीं है, तो जो दावे हैं जो कंपनी बता रही है वही आपको बता रहे हैं। चार्जिंग के बाद अब दूसरे फीचर की बात करें तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि कॉस्ट कितना है, कॉस्ट कितना आएगा इस बाइक को चलाने पर। तो कंपनी का कहना है कि आप इसे 25 पैसे में 1 किलोमीटर तक चला सकते हैं, लेकिन 15 पैसे इस पे सर्विस कॉस्ट लगता है, यानी अराउंड आप एक तरीके से समझ लीजिए 40 पैसे में आप 1 किलोमीटर की राइड करेंगे। और यही फायदा है इलेक्ट्रिक बाइक को खरीदने का, क्योंकि अगर आप नॉर्मल आईसी इंजन वाली यानी पेट्रोल से चलने वाली बाइक को करेंगे तो आपको 2 से ढाई रुपए का कॉस्ट आता है, 2 रुपए आपका पेट्रोल का कॉस्ट आता है, और 50 पैसे आपके सर्विस का कॉस्ट आता है 1 किलोमीटर पे। और यहाँ पर आपको 40 पैसे में आप 1 किलोमीटर इसे ड्राइव कर सकते हैं। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक बाइक यहाँ पर आके सबसे ज्यादा किफायती हो जाती है। तो ऑलमोस्ट अगर सर्विस कॉस्ट को हटा दें तो 25 पैसे में आप इस बाइक को 1 किलोमीटर तक चला सकते हैं, और तो बचत के हिसाब से ये बाइक एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकती है। मोटर की बात करें तो इसके रियर में यहाँ पर आपको मोटर दिया गया है जो 3 किलोवाट का है, और इसमें जो पीक पावर मिलती है वो 5.2 किलोवाट का पीक पावर मिलता है। इसमें इसके रियर के जो टायर है इसमें 185 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है। तो एक तरीके से परफॉर्मेंस ने हमने आपको बता दी। एक चीज और, इसमें जो आप लोडिंग कैपेसिटी है वो 285 किलोग्राम तक की आप इसमें लोडिंग कैपेसिटी कर सकते हैं, यानी 285 किलोग्राम की ये वेट
जो भार की क्षमता है वो ये बाइक सह सकती है आसानी से। सारी चीजें इस बाइक के बारे में आपको बता दी। अब इसके टेक फीचर के बारे में बता देते हैं। हालांकि ये डबी मॉडल है तो अभी इसमें कई सारे बदलाव होंगे, लेकिन जो बेसिक ऊपर से बता देता हूँ वो ये है कि इसमें आपको 5 इंच का HD LED स्क्रीन मिलता है। यहाँ पर आप देखिए ये स्टैंड लगा हुआ है बाइक का, तो ये अभी इसमें दिखा रहा है। स्टैंड हमने हटा दिया तो ये हट गया। ये बैटरी का आपको यहाँ स्टेटस पता चल रहा है, और ये हेल्थ, ये इस बाइक का हेल्थ क्या है। इस बाइक की सबसे अच्छी चीज बताता हूँ ये है कि इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या खराबी आने वाली है। मोटर में खराबी है तो भी ये बता देगा, ये बाइक आपको स्क्रीन पे ही बता देगा कि ये परेशानी आ रही है। इसके अलावा जो इसके टॉप वेरिएंट में आपको एक फीचर मिलता है वो ये है कि इसको आप ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन इसी के स्क्रीन पे पा सकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, किस टर्न बाय टर्न आपको जानकारी मिलेगी। इसके बाद आपको इसमें ये भी पता चलेगा कि मोटर में क्या खराबी आ रही है, बैटरी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको जानकारी इसमें मिल जाएगी। कंपनी ने कहा है कि ऐप में आपको A to Z सारी चीज़ें मिल जाएगी। सेफ्टी के लिए इसमें एंटी थेफ्ट सिस्टम भी दिया गया है। तो जब हम इसका रिव्यू करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम आपको पूरी तरीके से डिटेल बताएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में इतना ही बताते हैं। तो सारी चीज़ें बता दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी कीमत क्या है, तो मेन आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि बाइक 2 वेरिएंट में आती है, ऑक्सो और ऑक्सो एस। ऑक्सो इसका बेस वेरिएंट है जिसकी कीमत है 1,24,999 रुपए, यानी 1,25,000 रुपए अगर आप पे करेंगे तो इसका जो बेस वेरिएंट है उसे आप खरीदेंगे। टॉप वेरिएंट के लिए आपको 1,39,999 रुपए देना है, यानी ऑलमोस्ट 1,40,000 रुपए जब आप देंगे तो उसके टॉप वेरिएंट में आपको मिलेगा। टॉप वेरिएंट और बेस वेरिएंट में क्या अंतर है? टॉप वेरिएंट में आपको टर्बो मोड मिलता है जिससे पावर ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद इनका न्यूरॉन जो फीचर है वो आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है। तो ये एक तरीके से ये, हालांकि एक चीज और ध्यान में देना होगा, फेम 2 सब्सिडी के बाद ये कीमत है। यानी अगर आपके स्टेट में अगर और कोई सब्सिडी मिल रही है, यानी अगर आप दिल्ली में है, मुंबई में है, राजस्थान में है, तो आपको ये बाइक और भी सस्ती पड़ सकती है। लेकिन उन राज्यों में जहां पर सब्सिडी नहीं मिल रही है वहां पर उसकी यही प्राइस है। एट द एंड अब सवाल ये है कि आपको इसे बुक करने के लिए क्या करना होगा। 999 रुपए में इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अब इसकी डिलीवरी कब शुरू होगी, तो कंपनी कह रही है कि 1 अक्टूबर से इसकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। कंपनी ये बार बार प्रॉमिस कर रही है कि जो डिलीवरी है वो टाइम पर होगी, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट सारी तैयारी कर ली है। अब ये देखना है कि ये जो वादा है वो समय पे पूरा होगा। ये बाकी कंपनीज की तरह है कि लॉन्च तो कर दिए लेकिन डिलीवरी होते होते समय लग रहा है। तो एक चीज और बताना है कि कंपनी का कहना है कि 150 डीलरशिप ये ऑल ओवर इंडिया करेंगे। तो कहाँ कहाँ ये डीलरशिप ओपन करते हैं ये भी देखना है। आप इसको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। तो सारी चीजें आपको एक तरीके से यहाँ पर मिल रही हैं। बाइक कैसी लगी आपको देखने में, आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फीचर जो कंपनी ने दावे किए हैं वो हमने आपको बता दिया। बाइक चलने में कैसी है जब हम इसका रिव्यू करेंगे तो आपको बताएंगे। तो आपको क्या लगता है कि अपने सेगमेंट में ये बाइक कितना दमदार है, क्या क्या इसमें फीचर अच्छे दिए गए और कौन से फीचर जो आपको लगता है कि अभी इसमें कम है, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए अनबेटी लाइफ।